पड़ता है? ट्रीटमेंट वगैरह? देखिए, इसमें दर्द की टाइप्स हैं। दर्द की टाइप्स हैं। एक जो सबसे मेजॉरिटी 70% जो दर्द होते हैं, वो दर्द को कहते हैं मैकेनिकल पेन। मैकेनिकल पेन का मतलब है वो दर्द जो गलत बैठने से, गलत लेटने से, प्रोलॉन्ग गलत पोजीशन में हम बैठे हैं, हमें ये उसकी वजह से, और ये दर्द जो है बड़े आराम से ठीक हो जाते हैं अगर आप प्रॉपर, आपको गाइडलाइन दी जाए और आपको प्रॉपर तरीके से वो पोजीशन छोड़ दें जिस पोजीशन में जो है वजह से आपको दर्द होता है। जैसे फर्ज करें हम मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, हम गर्दन झुका के ऐसे बैठे हैं और मोबाइल इस्तेमाल करें, उससे हमारे पूरे नेक के मसल्स जो हैं वो स्टिफ होते हैं। हमारे जो है वर्टिब्रल कॉलम के ऊपर पूरा प्रेशर, मतलब रीढ़ की हड्डी पे प्रेशर आता है। अगर हम अपनी गर्दन को इस तरह न्यूट्रल पोजीशन में रखें और आई लेवल पे लेके हम चीज़ों का इस्तेमाल करें तो हम अपने गर्दन के दर्द से निजात लेते हैं। दूसरा ये कि अगर हम ऑफिस में अक्सर ये हमारे जैसे यहाँ साइड पे हमारा ये टेबल है, साइड पे हमारे जो है वो चीज़ों की मतलब फाइल्स रखी हैं या कोई चीज़, तो हम बार बार जो है ना यूं करके उठाते हैं, तो ये तरीका बिल्कुल हो रहा है यूं करके उठाने का। इसका तरीका ये है कि आप पूरी बॉडी को रोटेट करें, पूरी बॉडी को घुमाएं कुर्सी को और उसके बाद उस चीज़ को उठाएं। इसी तरह से बहुत ज़्यादा देर तक किसी एक पोजीशन में आपने नहीं बैठना। अगर आप बैठे हैं, हर 20 मिनट के बाद जो बैठे हैं तो खड़े हो जाएं। अगर आप खड़े हैं तो 20-25 मिनट के बाद 2-4 कदम ले लें। इन चीज़ों से ये होता है कि आपके मसल्स पे कंटिन्यूसली प्रेशर नहीं आता और आप बहुत सारे दर्दों से बचते हैं। हील का दर्द क्यों होता है? अक्सर लोग देखें कुर्सी पे यूं करके बैठे होते हैं, तो आपके एक साइड के मसल्स पे प्रेशर आ रहा है। मोबाइल फोन आप यूं करके इस्तेमाल करें, घंटों आप किचन में काम कर रही हैं औरतें और काम फाइल पे लिख रहे हैं, तो इससे आपके एक साइड की जो डिस्क है उसके ऊपर प्रेशर आ रहा होता है, वो डिस्क आपकी घिस जाती है। और ऐसे जैसे हम बैठते हैं, अक्सर ऐसा है कि हम क्रॉस करके टांगे यूं बैठे होते हैं, वो भी गलत तरीका है। जब आप चेयर पे बैठें तो आपने इस तरह बैठना है कि आपके पंजे आपको नजर आ रहे हों। जैसे आप बैठे ना तो मुझे पैर मेरे आगे हों और मुझे अपने पैर के पंजे नजर आते हों। और चेयर आपकी लो चेयर पे ना बैठे, नीची कुर्सी पे ना बैठे, मतलब आपने ऊंची कुर्सी पे बैठना है और आपने फुल सपोर्ट, आपकी कमर को पूरी सपोर्ट होनी चाहिए। नरम सोफे का इस्तेमाल बहुत खतरनाक है आपके हिप जॉइंट के लिए, आपके कमर के लिए, उसको आपने बिल्कुल इस्तेमाल तर्क करना है। मोटा तकिया जो है वो आपने इस्तेमाल नहीं करना। मोटा तकिया जब हम लेते हैं हमारी गर्दन आगे आती है, जब हमारी गर्दन आगे आती है तो हमारी रीढ़ की हड्डी पे प्रेशर पड़ता है। तो आपने तकिया जो है वो पतला लेना है। उसके बाद कोई भी काम करें लेट के, जो है किसी भी लैपटॉप, ये टेलीफोन नहीं। लेटने का मतलब, बिस्तर का मतलब है सोना। आपने कोई भी काम करना है, आपने सिटिंग में बैठ के, चाहे आपने मोबाइल सुनना है, टीवी देखना है, बेडरूम किताब पढ़ना है, बेडरूम से टीवी तो बिल्कुल हटा दें। ये जितनी भी हाई टेक्नोलॉजीज की चीज़ें हैं ये निकाल दें। सोने का मतलब बेडरूम, और उसमें ये चीज़ें, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी। अगर हम इनको, और दूसरा विटामिन D3 का लेवल जो है वो सबसे पहले, अगर जिन लोगों को दर्द होता है, जॉइंट पेन है और उनको ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा कॉज नहीं है, तो उनको सबसे पहले अपना D3 लेवल चेक कराना चाहिए। विटामिन D3 जो है उसका बहुत रोल है हमारी बॉडी में, कैल्शियम भी मेंटेन करता है हड्डियों के लिए। उसके अलावा हमारा इम्यून सिस्टम, जैसे अब हमारे आजकल कोविड फैला हुआ है, हमारे जो ये अपना डेंगू का बहुत ज़्यादा, मलेरिया, तो अगर हम अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो हम इन बीमारियों के लिए अपने आप को, हमारी बॉडी तैयार हो जाती है इनसे फाइट करने के लिए। तो D3 बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी सनलाइट जो है वो 15 से 20 मिनट की धूप आप रोजाना लें, ये भी बहुत अहम है दर्द के लिए। तो ये दर्द ऐसे हैं कि इनमें दवाओं की जरूरत नहीं होती, सिंपल आपने एनसिड 2-4 मतलब पेन किलर का आपको डॉक्टर दे देता है, बड़ी दवाइयों की जरूरत नहीं होती। और अगर कुछ ऐसा प्रॉब्लम है पेन मैनेजमेंट का तो फिर उसमें ट्रीटमेंट होता है, फिजियोथेरेपी होती है, पेन किलर्स होते हैं, ये सारी चीजें। बहुत अच्छी बातें और बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें।